तमिलनाडु की सियासत से इस वक्त की देखिए सबसे बड़ी खबर, चौंकाने वाली राजनीतिक खबर सामने आ रही है। वो है कि राज्य के प्रमुख विपक्षी दल एआईएडीएमके को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। जी हां, पार्टी के 4 नेता और पूर्व मंत्रियों ने अपनी पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री विजय की सत्तारूढ़ यानी टीएफ की माफ कीजिएगा टीवीके का दामन थाम लिया है। शनिवार को चेन्नई में स्थित टीवीके के मुख्यालय में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस राजनीतिक दल बदल ने तमिलनाडु और पूरी तरह से राजनीति की समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। एआईएडीएमके छोड़कर मुख्यमंत्री विजय की पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं में राज्य के 4 बेहद रसूखदार पूर्व मंत्री शामिल हैं। इनमें से सी राजू और एनआर शिवपति के नाम है। टीएफ के साथ ही तमाम और नेता भी मौजूद है। साथ ही आपको बताएं, टीवीके के वरिष्ठ नेता एन आनंद और अधव अर्जुन की मौजूदगी में इन चारों नेताओं ने आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली है। ये चारों नेता तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्र जैसे उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में बहुत मजबूती जमीनी पकड़ रखते हैं। हाल ही में हुए 2026 के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ही ये नेता अपनी पुरानी पार्टी से नाराज चल रहे थे। इसी के देखिए माना जा रहा है कि इसी के चलते वो अब विजय की पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूरे राज्य की जमीनी स्तर पर भी उनकी पकड़ है, तो ऐसे में टीवीके और ज्यादा मजबूतियां हो जाती है। साथ ही एआईएडीएमके के लिए ये कोई पहला झटका नहीं है दर्शकों, बल्कि 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से पार्टी के भीतर नेताओं के भगाने और भागने का जो ये सिलसिला है यूं ही जारी रहा है। साथ ही इस बिखराव की शुरुआत तब हुई जब पार्टी के 25 बागी विधायकों ने पार्टी को उल्लंघन करते हुए विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय के विश्वासघात उन्होंने किया, साथ ही पक्ष में वोट दे दिए था। साथ ही आपको बताएं, इसके बाद अकेले मई महीने में ही एआईएमडीएमके के 300 से ज्यादा बड़े पदाधिकारियों, पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने एक साथ टीवीके का दामन थाम लिया था। इतने बड़े पैमाने पर अनुभवी नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के जाने से एआईएडीएमके का पूरा संगठित जो ढांचा है वो कमजोर होता यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनावों में हार झेली, उसके बाद एक का एक कर जो उनके विधायक हैं, उनके नेता हैं, टीवीके में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में यहाँ पे जो पार्टी है, जो विपक्ष है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ होता दिख रहा है। साथ ही पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ईपीएस के लिए इस वक्त अपनी डूबती नैया को बचाना और पार्टी में लगी इस आग को बुझाना सबसे बड़ा चुनौती उनके लिए उभर कर आई है। पार्टी बदलने वाले इन चारों पूर्व मंत्रियों ने एआईएडीएमके के मौजूदा नेतृत्व और खासकर आपको बताएं पलानीस्वामी की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया था कि एआईएडीएमके इस समय आपसी गुटबाजी और अंदरूनी कलह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और अब वह जनता की सेवा करने के लिए लायक नहीं बची। इसी के विपरीत इन नेताओं ने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि विजय की नीतियां और उनकी पार्टी का काम करने का तरीका पूरा उनकी जो पार्टी थी एआईएडीएमके के विपरीत है और अच्छा है। साथ ही नेता जयललिता के महान आदर्शों से मेल भी खाता है। इस नैरेटिव के जरिए टीवीके खुद को जयललिता और एमजीआर की असली राजनीतिक विरासत के हकदार के रूप में पेश कर रहा है, जो कि एआईएडीएमके के पारंपरिक वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की एक सोची समझी राजनीतिक चाल भी मानी जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि एआईएमडीएमके में टूट की कहानी काफी पुरानी है। इसकी शुरुआत साल 2025 में ही हो गई थी, जब पार्टी के सबसे वरिष्ठ और दिग्गज नेता एआईएडीएमके का साथ छोड़कर टीवीके का हाथ थाम लिया था। तभी से ये साफ हो गया था कि जयललिता के जाने के बाद एआईएडीएमके एक बड़े पहचान के संकट से जूझ रही है, साथ ही गुजर भी रही है। हालत ये है कि पार्टी के कई बड़े नेता अब दूर विरोध दल डीएमके में शामिल हो गए हैं, माफ कीजिएगा टीएमके में शामिल हो गए। साथ ही एआईएडीएमके के इस पतन के बीच मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके अब राज्य में एक बेहतर, मजबूत और इकलौते सबसे बड़े राजनीतिक विकल्प के रूप में
उभर कर यहाँ देखिए तमिलनाडु में आई है और जिस तरह से फेरबदल तमिलनाडु में हुआ है, ये वाकई ये कहने वाली बात है कि एक अभिनेता किस तरह से राजनेता के रूप में उभर कर आए हैं और साथ ही वहां पे टीवीके कितनी ज्यादा मजबूती के साथ अपने पैर पसारते पूरे तमिलनाडु में नजर आ रही